अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का यह पैगाम कोई मामूली पैगाम नहीं है। आज की यह बात कोई आम बात नहीं है। आज जो अल्फाज आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, हो सकता है यही आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे पर रहमत करना चाहता है तो उसे सही बात सुनने का मौका देता है, और जब अल्लाह किसी को संभालना चाहता है तो उसे अपने दर की तरफ मोड़ देता है। भाइयों और बहनों, जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान टूटने लगता है। कभी कर्ज का बोझ, कभी कारोबार में घाटा, कभी घर के अंदर लड़ाई झगड़े, कभी औलाद की नाफरमानी, कभी बीमारी, कभी दुश्मनों की साजिशें, और इंसान सोचता है मैं जाऊं तो जाऊं कहां, किसके आगे रोऊं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। याद रखिए, जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दर ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, वो है अल्लाह का दर। और जिसने उस दर को पकड़ लिया उसे फिर किसी कील, किसी धतूरे, किसी टोने टोटके की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि असली ताकत किसी चीज में नहीं, असली ताकत सिर्फ अल्लाह के हुक्म में है। भाइयों, दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक वो जो सामने दिखाई देते हैं और एक वो जो पर्दे के पीछे रहते हैं। कभी कोई आपकी तरक्की से जलता है, कभी कोई आपकी खुशी से परेशान होता है, कभी कोई आपकी दुकान, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपकी इज्जत सब छीन लेने की कोशिश करता है। लेकिन सुन लीजिए, अगर अल्लाह आपके साथ है तो पूरी दुनिया भी मिलकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हें गालिब नहीं कर सकता। सोचिए, जब मालिक कायनात खुद कह रहा है कि अगर वो मदद करे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हमें डर किस बात का है। लेकिन सवाल ये है, अल्लाह की मदद कब आती है? अल्लाह की मदद तब आती है जब बंदा खुद को बदलता है, जल्दी नमाज की तरफ आता है, जब बंदा तौबा करता है, जब बंदा रात में उठकर रोता है। आज हम आपको जुम्मे के दिन की एक ऐसी असली और शरीयत के मुकाबिल इबादत बताने जा रहे हैं जो दुश्मनों की चालों को नाकाम कर देती है, जो घर से बेचैनी को निकाल देती है, जो दिन से डर को खत्म कर देती है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये वही तरीका है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। जुम्मे का दिन क्यों खास है? जुम्मा वो दिन है जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। जुम्मा वो दिन है जिस दिन दुआएं कबूल होती हैं। जुम्मा वो दिन है जिसमें एक ऐसा वक्त होता है कि अगर उस घड़ी में बंदा अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। तो क्या करना है? पार्ट 1 में आप सिर्फ यह अमल पकड़ लीजिए। पहला कदम, जुम्मे की नमाज की हिफाजत। जुम्मे के दिन गुस्ल कीजिए, साफ कपड़े पहनिए, मस्जिद जल्दी जाइए, खुतबा खामोशी से सुनिए। दूसरा कदम, दुरूद शरीफ की कसरत। जुम्मे के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़िए, कम से कम 100 बार। अगर 300 बार पढ़ लें तो और बेहतर। क्यों? क्योंकि जिस घर में दुरूद की आवाज गूंजती है वहां रहमत उतरती है। तीसरा कदम, सूरह फलक और सूरह नास जुम्मे की नमाज के बाद 3-3 बार पढ़िए। अपने ऊपर दम कीजिए, अपने घर वालों पर दम कीजिए। ये वही सूरह है जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू, नजर और दुश्मनों से पनाह मांगते थे। चौथा कदम, आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़िए। जुम्मे के दिन खास तौर पर 7 बार पढ़ लीजिए। ये आयत शैतान को दूर करती है, घर में हिफाजत का घेरा बना देती है। भाइयों, दुश्मन की ताकत कील में नहीं टूटती, दुश्मन की ताकत धतूरे से खत्म नहीं होती। दुश्मन की ताकत टूटती है जब बंदा सजदे में गिरकर कहता है, या अल्लाह तू काफी है। याद रखिए, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके दुश्मन कमजोर हों तो आप खुद अल्लाह से मजबूत रिश्ता बना लीजिए, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है दुनिया उसकी हो जाती है। आज से फैसला कर लीजिए, जुम्मा सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं होगा, जुम्मा मेरे घर की हिफाजत का दिन होगा, जुम्मा मेरी दुआओं का दिन होगा, जुम्मा मेरे दुश्मनों की नाकामी का दिन होगा।
लेकिन ये सब तभी होगा जब हम दिखावे से निकलकर सच्चाई में आएंगे, जब हम टोने टोटके छोड़कर सुन्नत पकड़ेंगे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, पार्ट 1 में हमने जाना कि असली ताकत किसी चीज, किसी टोटके या किसी रहस्यमयी अमल में नहीं, बल्कि अल्लाह से मजबूत रिश्ते में है। आज पार्ट 2 में हम उस राज की बात करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जान लेते हैं उनकी तकदीर बदल जाती है। जुम्मे की वह खास घड़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें अगर कोई मुसलमान खड़े होकर नमाज की हालत में या दुआ की हालत में अल्लाह से कुछ मांग ले तो अल्लाह उसे ज़रूर अता करता है। सोचिए, पूरा हफ्ता गुजर जाता है, हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन, एक घड़ी ऐसी रख दी गई जिसमें तकदीर के फैसले बदल सकते हैं। उलमा ने इस घड़ी के बारे में 2 राय दी है, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का कहना है कि असर की नमाज के बाद से मगरिब तक का वक्त सबसे ज्यादा उम्मीद वाला वक्त है। अब आप सोचिए, असर के बाद का समय सूरज ढलने को होता है, दिन खत्म होने वाला होता है, और उसी वक्त बंदा अगर अपने रब के सामने झुक जाए तो क्या वो खाली लौटेगा? कैसे दुआ करे? सबसे पहले वुजू कीजिए, 2 रकात नफल नमाज पढ़िए, फिर तन्हाई में बैठ जाइए। दिल में जो बोझ है वो ज़बान पर ले आइए। कहिए, या अल्लाह, तू जानता है, मैं नहीं जानता। मेरे दुश्मन सामने के हों या छुपे हुए, उनकी चालें तू जानता है। मैं कमज़ोर हूं, तू ताकतवर है। रोइए, अगर आंसू नहीं आते तो रोने जैसा चेहरा बना लीजिए, क्योंकि जब दिल टूटता है तभी रहमत उतरती है। दुश्मनों से हिफाजत की असली ढाल कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह मोमिनों के लिए काफ़ी है। ये एक जुमला अगर दिल में बैठ जाए तो डर खत्म हो जाता है। असर के बाद आप ये अमल कीजिए: 1, 100 बार अस्तगफिरुल्लाह, 2, 100 बार दुरूद शरीफ, 3, 33 बार हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। फिर हाथ उठाइए और पूरे यकीन से दुआ कीजिए। याद रखिए, दुश्मन की चालें तब चलती है जब बंदा गाफिल होता है, लेकिन जब बंदा सजदे में गिरकर रोता है तो अर्श हिलता है। एक सच्चाई, कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं होते, कभी दुश्मन हमारे गुनाह होते हैं। जब नमाज छूटती है, जब झूठ बोला जाता है, जब दिल में नफरत पलती है, तो बरकत उठ जाती है। इसलिए जुम्मे का दिन सिर्फ दुआ का नहीं, तौबा का भी दिन है। आज फैसला कर लीजिए, जो गुनाह आदत बन गए हैं उन्हें छोड़ना है, क्योंकि जब बंदा बदलता है तो हालात बदलते हैं। घर की हिफाजत का अमल। मगरिब से पहले अपने घर के हर कमरे में 3-3 बार सूरे फलक और सूरे नास पढ़िए। दरवाजे पर खड़े होकर पढ़िए। औलाद पर दम कीजिए। यकीन मानिए, जिस घर में कुरान की आवाज़ गूंजती है वहां बुराई ठहर नहीं सकती। आखिरी बात, भाइयों, दुश्मन की ताकत सीमित है, लेकिन अल्लाह की ताकत बेहद है। अगर अल्लाह ने चाह लिया तो जो आपको गिराने आए थे वही आपके सामने झुकेंगे। लेकिन शर्त एक है, यकीन पूरा हो। जुम्मे का दिन आने दीजिए, असर के बाद का वक्त पकड़ लीजिए, आंखों में आंसू और दिल में यकीन रख लीजिए। फिर देखिए कैसे अल्लाह रास्ते खोलता है, कैसे दुश्मनों की चालें उन्हीं पर पलटती है, कैसे घर में सुकून उतरता है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे उस अमल की जो रात के सन्नाटे में किया जाए और जो तकदीर के बंद दरवाजे खोल दे। और आज पार्ट 3 में हम उस अमल की बात करेंगे जो रात की तन्हाई में किया जाता है, जहां ना कोई दिखावा होता है, ना कोई शोर, सिर्फ बंदा और उसका रब। रात की वो घड़ी जब दरवाजे खुलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसे माफ़ कर दूं? सोचिए, रात का सन्नाटा, सब सो रहे हैं, लेकिन आसमान से एक पुकार आ रही है
और अगर उस वक्त कोई बंदा उठ जाए तो उसकी तकदीर बदल सकती है। तहज्जुद बंद दरवाजों की चाबी भाइयों। अगर दुश्मनों की चालें आपको परेशान कर रही है, अगर घर में बेबरकती है, अगर दिल में डर है, तो एक अमल पकड़ लीजिए, तहज्जुद। आधी रात के बाद उठिए, 2 या 4 रकात नमाज पढ़िए, लंबा सजदा कीजिए और सजदे में कहिए, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूं, मुझे उन लोगों से बचा जो मेरे लिए बुरा चाहते हैं। मेरे घर को हिफाजत दे, मेरे रोजगार में बरकत दे, मेरे दुश्मनों की चालों को नाकाम कर दे। यकीन मानिए, जो आंसू रात में गिरते हैं वो कभी बेकार नहीं जाते। कुरान की ताकत, कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, ये हिफाजत की ढाल है, ये नूर है, ये इलाज है। हर रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास और 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद अपने ऊपर दम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात ऐसा करते थे। जब आप ये करेंगे तो घर में एक नूर का घेरा बन जाएगा जिसे कोई बुरी नजर पार नहीं कर सकती। एक गहरी बात समझ लीजिए, कभी कभी दुश्मन की वजह से नहीं बल्कि हमारी गफलत की वजह से मुश्किल आती है। जब दिन सख्त हो जाता है, जब नमाज बोझ लगती है, जब दुआ में आंसू नहीं आते, तो समझिए हमें खुद को ठीक करना है। जुम्मा सिर्फ एक दिन नहीं, यह हफ्ते का रीसेट है, ये रूह की सफाई का दिन है। अगर आप हर जुम्मे गुनाह से तौबा करें, असर के बाद दुआ करें, रात में तहज्जुद पढ़े, तो 3 हफ्तों में फर्क दिखने लगेगा। दुश्मनों का असली जवाब, दुश्मन से बदला लेना आसान है, लेकिन दुश्मन को अल्लाह के हवाले करना, ये ईमान की निशानी है। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो आप उसके लिए बद्दुआ ना करें, बस ये कहे, या अल्लाह, अगर वो मेरे लिए बुरा चाहता है तो उसकी चाल उसी पर पलट दे, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधार दे। ये दुआ दिल को साफ करती है, और जब दिल साफ होता है तो अल्लाह की मदद जल्दी आती है। आखिरी नसीहत भाइयों, कीन से नहीं, कुरान से ताकत मिलती है। धतूरे से नहीं, सजदे से जीत मिलती है। दिशा बदलने से नहीं, नीयत बदलने से हालात बदलते हैं। आज से फैसला कीजिए, जुम्मे की हिफाजत करेंगे, असर की घड़ी पकड़ेंगे, रात में कम से कम 2 रकात तहज्जुद पढ़ेंगे, घर में कुरान की आवाज बुलंद करेंगे। फिर देखिए कैसे अल्लाह रास्ते खोलता है, कैसे दुश्मनों की चालें मिट्टी में मिलती हैं, कैसे घर में सुकून उतरता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, पार्ट 1 में हमने बुनियाद रखी, पार्ट 2 में जुम्मे की खास घड़ी को समझा, पार्ट 3 में रात की तन्हाई और तहज्जुद की ताकत जानी, और आज पार्ट 4 ये मुकम्मल करने वाला हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जहां बात सिर्फ दुश्मनों से हिफाजत की नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी में बरकत, सुकून और अल्लाह की खास मदद पाने की है। याद रखिए, असली जंग बाहर नहीं, अंदर है। कभी आपने सोचा क्यों कुछ लोग हर मुश्किल से निकल जाते हैं और कुछ लोग छोटी परेशानी में भी टूट जाते हैं? फर्क दुश्मनों की ताकत में नहीं होता, फर्क दिल के यकीन में होता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, अगर अल्लाह साथ हो तो कौन खिलाफ हो सकता है? जुम्मे को अपनी तकदीर बदलने का दिन बनाइए। अब एक मुकम्मल अमल समझ लीजिए जो हर जुम्मे किया जाए। 1, फज्र के बाद 100 बार अस्तगफिरुल्लाह, 50 बार दुरूद शरीफ। नियत ये रखें, या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ कर दे और मेरे रास्ते आसान कर दे। 2, जुम्मे की नमाज से पहले जल्दी मस्जिद जाएं। खामोशी से बैठकर कुरान की तिलावत करें। कम से कम सूरह कहफ की तिलावत कर ले। अगर पूरी ना हो सके तो कुछ हिस्सा पढ़ ले। 3, असर के बाद जैसा पार्ट 2 में बताया, 33 बार हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, 100 बार दुरूद, खुलकर दुआ। 4, रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी, तीनों कुल, इखलास, फलक, नास, अपने ऊपर और घर वालों पर दम।
یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، یہ وہی طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ برکت کیوں چلی جاتی ہے؟ برکت تب جاتی ہے جب جھوٹ عام ہو جائے، حرام کمائی گھر میں آئے، نماز ہلکی ہو جائے، دل میں حسد بھر جائے، اور برکت تب آتی ہے جب حلال کمائی ہو، نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، غریبوں کی مدد ہو۔ جمعے کے دن اگر آپ تھوڑا سا صدقہ بھی دے دیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، نیت صاف ہو، تو اللہ اسے بڑھا دیتا ہے۔ دشمن کا ڈر کیسے ختم ہوگا؟ ڈر تب ختم ہوگا جب یقین مضبوط ہوگا۔ اگر کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے تو آپ بس یہ دعا پڑھ لیا کرے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ جملہ ہے جو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو حالات کو بدل سکتا ہے۔ ایک گہری نصیحت، کبھی کبھی اللہ دشمن اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ سجدے میں آ جائیں۔ کبھی کبھی پریشانی اس لیے آتی ہے تاکہ آپ دعا کی قیمت سمجھ لیں۔ اگر زندگی میں سب کچھ آسان ہوتا تو شاید ہم اللہ کو بھول جاتے۔ اس لیے ہر مشکل میں یہ سوچئے، اس میں بھی میرے رب کی کوئی حکمت ہے۔ آخری پیغام میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون آئے، روزگار میں برکت آئے، دشمنوں کی چالیں ناکام ہو، دل سے ڈر نکل جائے، تو جمعے کو پکڑ لیجئے، نماز کو پکڑ لیجئے، تہجد کو پکڑ لیجئے۔ کیل کی ضرورت نہیں، کالے کپڑے کی ضرورت نہیں، کسی دشا کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے ایک سچے دل کی۔ آج نیت کر لیجئے کہ اگلا جمعہ صرف دن نہیں ہوگا، وہ آپ کی زندگی کا موڑ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گھروں کو سکون دے، ہمارے دلوں کو نور دے، اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پارٹ 1 میں ہم نے بنیاد رکھی، پارٹ 2 میں جمعے کی خاص گھڑی کو سمجھا، پارٹ 3 میں رات کی تنہائی اور تہجد کی طاقت جانی، اور آج پارٹ 4 یہ مکمل کرنے والا حصہ ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں بات صرف دشمنوں سے حفاظت کی نہیں، بلکہ پوری زندگی میں برکت، سکون اور اللہ کی خاص مدد پانے کی ہے۔ یاد رکھیے، اصلی جنگ باہر نہیں، اندر ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں کچھ لوگ ہر مشکل سے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ چھوٹی پریشانی میں بھی ٹوٹ جاتے ہیں؟ فرق دشمنوں کی طاقت میں نہیں ہوتا، فرق دل کے یقین میں ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے، اگر اللہ ساتھ ہو تو کون خلاف ہو سکتا ہے؟ جمعے کو اپنی تقدیر بدلنے کا دن بنائیے۔ اب ایک مکمل عمل سمجھ لیجئے جو ہر جمعے کیا جائے۔ 1، فجر کے بعد 100 بار استغفر اللہ، 50 بار درود شریف۔ نیت یہ رکھیں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور میرے راستے آسان کر دے۔ 2، جمعے کی نماز سے پہلے جلدی مسجد جائیں، خاموشی سے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، کم سے کم سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، اگر پوری نہ ہو سکے تو کچھ حصہ پڑھ لیں۔ 3، عصر کے بعد جیسا پارٹ 2 میں بتایا، 33 بار حسبی اللہ لا الہ الا ہو، 100 بار درود، کھل کر دعا۔ 4، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، تینوں کل، اخلاص، فلق، ناس، اپنے اوپر اور گھر والوں پر دم۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، یہ وہی طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ برکت کیوں چلی جاتی ہے؟ برکت تب جاتی ہے جب جھوٹ عام ہو جائے، حرام کمائی گھر میں آئے، نماز ہلکی ہو جائے، دل میں حسد بھر جائے، اور برکت تب آتی ہے جب حلال کمائی ہو، نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، غریبوں کی مدد ہو۔ جمعے کے دن اگر آپ تھوڑا سا صدقہ بھی دے دیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، نیت صاف ہو، تو اللہ اسے بڑھا دیتا ہے۔ دشمن کا ڈر کیسے ختم ہوگا؟ ڈر تب ختم ہوگا جب یقین مضبوط ہوگا۔
اگر کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے تو آپ بس یہ دعا پڑھ لیا کرے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ جملہ ہے جو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو حالات کو بدل سکتا ہے۔ ایک گہری نصیحت، کبھی کبھی اللہ دشمن اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ سجدے میں آ جائیں، کبھی کبھی پریشانی اس لیے آتی ہے تاکہ آپ دعا کی قیمت سمجھ لیں۔ اگر زندگی میں سب کچھ آسان ہوتا تو شاید ہم اللہ کو بھول جاتے۔ اس لیے ہر مشکل میں یہ سوچئے، اس میں بھی میرے رب کی کوئی حکمت ہے۔ آخری پیغام میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون آئے، روزگار میں برکت آئے، دشمنوں کی چالیں ناکام ہو، دل سے ڈر نکل جائے، تو جمعے کو پکڑ لیجئے، نماز کو پکڑ لیجئے، تہجد کو پکڑ لیجئے۔ کیل کی ضرورت نہیں، کالے کپڑے کی ضرورت نہیں، کسی دشا کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے ایک سچے دل کی۔ آج نیت کر لیجئے کہ اگلا جمعہ صرف دن نہیں ہوگا، وہ آپ کی زندگی کا موڑ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گھروں کو سکون دے، ہمارے دلوں کو نور دے، اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس سلسلے کے آخری حصے پارٹ 5 میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ صرف ایک بیان کا آخری حصہ نہیں، یہ ایک نئی شروعات ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بات صرف دشمنوں سے حفاظت کی نہیں، بلکہ پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دینے کی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا راز آپ نے پارٹ 1 سے پارٹ 4 تک سنا: نماز، درود، عصر کی دعا، تہجد، قرآن۔ لیکن اب ایک گہری بات سمجھ لیجئے، اگر دل اللہ سے جڑ جائے تو حالات خود جڑ جاتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوچئے، جس کے راستے خود اللہ کھول دے اسے کون روک سکتا ہے؟ دشمنوں کا اصلی اند کیسے ہوتا ہے؟ دشمن تب ہارتا ہے جب آپ گر کر بھی اٹھ جاتے ہیں۔ دشمن تب ٹوٹتا ہے جب آپ بدلہ نہیں لیتے بلکہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے۔ طائف میں پتھر مارے گئے، لہو بہا، لیکن بد دعا نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ، انہیں ہدایت دے۔ یہی اصلی جیت ہے۔ جمعے کا مکمل روحانی نقشہ، فائنل عمل پلان، اب اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ہر دن 5 وقت کی نماز، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، صبح شام کی مسنون دعائیں، ہر رات سونے سے پہلے تینوں کل، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ ہر جمعہ غسل اور صاف کپڑے، مسجد جلدی پہنچنا، درود کی کثرت، عصر کے بعد خاص دعا، تھوڑا سا صدقہ۔ اگر آپ یہ لگاتار 40 دن کر لیں تو آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ ایک سچی بات، کبھی کبھی ہم جلدی نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ دیر سے دیتا ہے تاکہ جب دے تو بہترین دے۔ اس لیے اگر ایک جمعے میں بدلاؤ نہ دکھے تو مایوس مت ہونا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کی ہر آہ، ہر آنسو، ہر سجدہ، دل کی صفائی یاد رکھیے۔ نفرت دل میں رہے گی تو سکون نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو اسے معاف کر دیجئے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ آخری پیغام، پوری توکل آج اپنے دل سے یہ کہیے، یا اللہ، میں نے سب تیرے حوالے کیا، میرے دشمن بھی، میری پریشانیاں بھی، میرا گھر بھی، میری روزی بھی، میرا بھوشیہ بھی۔ جب بندہ سچ میں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ سنبھال لیتا ہے، اور جب اللہ سنبھال لے تو پھر ڈر کس بات کا؟ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں، یہ 5 حصے ایک بیان تھے، لیکن اصلی سفر اب شروع ہوتا ہے۔ آج کے بعد نماز ہلکی نہیں ہوگی، جمعہ خالی نہیں جائے گا، رات بے دعا نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو نور سے بھر دے، ہماری روزی میں برکت دے،
हमारे दुश्मनों की चालें नाकाम करे और हमें अपने करीब कर ले। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो, अगर इन 5 हिस्सों में आपको अपनी जिंदगी का हल नजर आया हो, अगर आपको लगा हो कि ये बात सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रहमत है, तो इस खैर के काम में हिस्सा जरूर लीजिए। इस पैगाम को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आमीन जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान की जिंदगी बदल दे। हो सकता है आपका एक लाइक किसी मायूस दिल को उम्मीद दे दे। नेकी को आगे फैलाना भी सदका ए जारिया है। अल्लाह ताला हम सबको खैर फैलाने वाला बनाए, हमारे घरों में सुकून दे, हमारे दिलों को नूर दे।